जय माता दी ऑल एंड दिस वीडियो सेशन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी CS ईट पास किया है जनवरी 2023 में, और जो लोग 31 जनवरी 2023 से पहले ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं और ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर चुके हैं जून 2023 एग्जाम्स के लिए, उनको सबसे पहले ऑल दी बेस्ट। क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है, 900 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, रिवाइज करना है, तो एक्चुअली टाइम बहुत कम है। लेकिन आज जो फोकस है वो उन बच्चों पे है जिन्होंने 1 फेब 2023 या उसके बाद न्यू सिलेबस में एडमिशन लिया है। तो अब सारा फोकस उन लोगों के ऊपर है जो 1 फेब 2023 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया है और अब आगे दिसंबर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक वेबिनार करवाने वाले हैं, एक सेमिनार करवाने वाले हैं, बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। इस वीडियो सेशन में कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, तो पूरा वीडियो सेशन आप जरूर ध्यान से देखिएगा ये। और मैं कहूँगा अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि सबकी सोच और सबका एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। और सेमिनार का जो इनवाइट देने जा रहे हैं हम आपको, जिसका पर्पस ही है टोटल गाइडेंस, टोटल मेंटोरशिप, फेस टू फेस बैच के बारे में भी डिसाइड करने वाले हैं सेमिनार में, वेबिनार में, और फ्रेश बैच ओनली फॉर द CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स विदाउट मिक्सिंग विद द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स। तो वो उन सब के बारे में बात करेंगे, वीडियो लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे, ऐप लाइव बैच के बारे में बात करेंगे, फेस टू फेस बैच के बारे में बात करेंगे, और सारे डिसीजन लेने वाले हैं उस सेमिनार के अंदर, ऐप लाइव के अंदर, फॉर विच यू आर इन्वाइटेड ऑन 5th फेब ऑन संडे। 5 फरवरी को संडे को आप इनवाइटेड हैं, मॉर्निंग 10:30, एंड एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप दिल्ली में हैं, दिस इज न्यू दिल्ली, विल 110008 ओवर हेयर, ईस्ट पटेल नगर, एंड इट इज ऑन द मेन रोड ऑन वो आपको दिख रहा है मेट्रो पिलर नंबर 175, एड्रेस दिख रहा है। और या फिर ऑप्शन है ऐप लाइव, ऐप लाइव, ऐप लाइव। और ऐप लाइव के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और दैट इज बाय द नेम ऑफ मेक माई करियर, मे बी ऑन द गूगल प्ले स्टोर और मे बी ऑन द ऐप स्टोर। और उस ऐप लाइव के लिए, सेमिनार के लिए एक लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बिफोर वी गो इनटू द सेमिनार, संडे 10:30 AM से पहले आपको लिंक भी मिल जाएगा। और आज से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये 2 फ़ोन नंबर्स हैं जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द लिंक ऑफ ऐप लाइव सेमिनार वेबिनार, यू कैन से। तो पहला काम आज जो करना है, आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स तो वैसे दिए हुए हैं, कंपनी लॉ, SUB, JIGL, सिक्योरिटी लॉ, EBCL, तो वो फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, नंबर 1। ये भी एक बेनिफिट है इस ऐप का, आपके फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आज ज़रूर कर लेना, ये 2 ऐप्स डाउनलोड करनी है आज, ये दोनों डाउनलोड कर लेना, मेक माई करियर ऐप, और दूसरा मैं कहूँगा डाउनलोड कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC, जिस पे आपको बेयरेक्ट मिल जाएगा अलॉन्ग विद द सेक्शंस प्लस रूल्स ओवर देयर। एंड आल से बेयरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं हमारी भागवत गीता है, हमारी AK-47 है, जिसको चलाना अगर आ गया तो आल से तो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, और नहीं आया तो फिर आपकी लैंग्वेज में बोलूँ फुद्दू रह जाएंगे अगर नहीं आया तो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सो आल से और बहुत प्रॉब्लम है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जिनको बेयरेक्ट नहीं आता, उनकी जिंदगी में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आल से ये सच्चाई है, जिनको बेयरेक्ट सारी लिंकेजेस, कनेक्टिविटीज, सेक्शंस के आते हैं ना, वो जिंदगी अलग स्केल पे जीते हैं। आई से देन सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में जो मैं कह रहा था, कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, वो अभी ध्यान से सुन लेना, बड़े ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग ऑफ बिजनेस न्यू सिलेबस, 60 मार्क्स आपके सामने हैं, जो ओल्ड सिलेबस के साथ काफ़ी कुछ कॉमन है, लेकिन चैप्टर के अंदर का कॉन्टेंट चेंज हुआ है। मालूम, चैप्टर के अंदर का कंटेंट चेंज हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, चैप्टर तो सेम है, लेकिन अगर चैप्टर्स के अंदर का कंटेंट चेंज है, अंदर के केस लॉज चेंज हैं, केस स्टडीज चेंज हैं अंदर, और नए नए केस स्टडीज हैं, तो फिर आप कैसे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के साथ बैठकर पढ़ोगे। तो चैप्टर सेम है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले वीडियो लेक्चर्स भी ले रहे हो, तो वो एड ऑन केस स्टडीज के बिना कैसे काम चलेगा, जो कि न्यू सिलेबस में एड ऑन हुए हैं, जो कि ओल्ड सिलेबस में नहीं थे। एंड आई से, और एक खास बात जो कोई नहीं बता रहा शायद, लेकिन मैं बता रहा हूँ, शायद बताई भी होगी किसी ने, शायद ना भी बताई हो, कि आपको न्यू सिलेबस में जो 40 मार्क्स मिल रहा है, बहुत खास बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 40 नंबर का इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज इन द पेपर ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस जो आपको मिल रहा है, ओल्ड सिलेबस में ये 5 नंबर का था, लेकिन ये तो सब लोग बता रहे होंगे शायद कि ओल्ड सिलेबस में 5 नंबर था और न्यू सिलेबस में ये 40 नंबर हो गया, तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत बढ़ गए हैं, वेटेज बहुत बढ़ गई है। लेकिन एक चीज़ शायद कोई ना बता रहा हो कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो ओल्ड लेबर लॉज पढ़ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एबॉलिश हो चुके हैं। दिल टूट जाएगा ओल्ड सिलेबस
सिलेबस वालों का अगर वो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो सर वो पढ़ाया जा रहा है जो एबॉलिश हो चुका है, आई एम सॉरी। और न्यू सिलेबस में न्यू लेबर लॉज पढ़ाए जा रहे हैं विच आर अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नाउ, और नए लेबर लॉज पढ़ाए जाएंगे, पुराने वाले नहीं पढ़ाए जाएंगे, जो एबॉलिश हो गए हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, और 40 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। तो आप ओल्ड सिलेबस में जो लेबर लॉज हैं उसकी वीडियो लेक्चर तो देख ही नहीं सकते। ओल्ड सिलेबस वाले ओल्ड सिलेबस वो ओल्ड लेबर लॉज देख रहे हैं जो कि अबॉलिश हो चुका है, हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है, और न्यू सिलेबस वाले न्यू लेबर लॉज पढ़ेंगे जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अब अप्रूव कर दिया है। और ICSI इज कंडक्टिंग द कोर्सेज फॉर द क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज फॉर द क्वालिफाइड मेंबर्स फॉर दोज न्यू लेबर लॉज। 40 नंबर, तो दो बातें याद रखना, एक तो 5 नंबर से वेटेज बढ़कर 40 नंबर हो गई है लेबर लॉज की, पहली बात। दूसरी बात, SUB के पेपर के अंदर आपको अब न्यू लेबर लॉज पढ़ाए जाएंगे इन द न्यू सिलेबस, जबकि ओल्ड सिलेबस में ओल्ड लेबर लॉज पढ़ाए जा रहे थे। मुझे मालूम है कि ओल्ड सिलेबस वालों का दिल टूट रहा होगा थोड़ा सा, सर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और एक चीज़ और बताऊं, प्रोफेशनल प्रोग्राम में इलेक्टिव पेपर्स में एक लेबर लॉज का पेपर है 100 नंबर जिसमें न्यू लेबर लॉज पढ़ाए जाएंगे, और न्यू ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी न्यू सिलेबस प्रोफेशनल में एनरोल करेंगे 1 अगस्त 2023 के बाद। तो वो अगर न्यू लेबर लॉज पढ़ना चाहें तो वो इलेक्टिव पेपर न्यू लेबर लॉज वाला ले सकेंगे और फिर वो न्यू लेबर लॉज पढ़ सकेंगे। ओह सर, रिलीफ। तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी रिलीफ कि चलो प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगर तो न्यू पढ़ेंगे। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वालों के लिए तो अच्छी बात मालूम है क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वाले तो अभी से न्यू लेबर लॉज पढ़ेंगे 40 नंबर, और प्रोफेशनल प्रोग्राम में 100 नंबर के पेपर की तैयारी हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ओल्ड सिलेबस, दिस इज ओल्ड सिलेबस ऑफ SUB जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज 5 नंबर का था, अभी वो शिफ्ट होकर EBCL के पेपर में चला गया। 40 नंबर का पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ट्रेड सीक्रेट्स, वो सब कुछ वहाँ पर 40 नंबर में फुल डिटेल में चला गया। और ओल्ड सिलेबस के ओल्ड लेबर लॉज तो खत्म ही हो जाएंगे, उसकी जगह पर न्यू सिलेबस में न्यू लेबर लॉज आ जाएंगे, 5 नंबर के बजाय 40 नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा डोरमेंट कंपनी जो यहाँ पर था SUB में, वो शिफ्ट हो जाएगा इनटू द पेपर ऑफ कंपनी लॉ। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओल्ड सिलेबस में थी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड वगैरह, वो तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में CR के पेपर में ऑलरेडी था, तो इंस्टीट्यूट ने डुप्लीकेसी के लिए वो हटा दिए हैं। तो वीडियो लेक्चर्स भी अगर आप ले रहे हैं तो पहली बात तो वो चैप्टर्स आप हटा देना, और दूसरी चीज़ जो चैप्टर कॉमन भी हैं उन चैप्टर्स के अंदर का कंटेंट चेंज हो गया है तो उसका क्या करेंगे, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ICSI मॉड्यूल ज़रूर देख लेना आप, ICSI मॉड्यूल में आपको कंटेंट अलग दिखेगा, टीचर्स की बुक्स में कंटेंट अलग दिखेगा, कंटेंट में बदलाव दिखेगा, तो आपको फिर प्लस माइनस जो भी कंटेंट में हुआ है ICSI मॉड्यूल में उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको व्हाइल वाचिंग द वीडियो लेक्चर्स ऑफ एनी टीचर। और मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, मैं बिल्कुल ऐसा फोर्स नहीं करूँगा। मेंटोरशिप में, गाइडेंस में, इसका मतलब है कि मैं एज बिग ब्रदर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, और सिर्फ आपको नहीं, आपके मम्मी पापा इन्वाइटेड हैं इन द सेमिनार, वो आएंगे, बैठेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा सेमिनार के अंदर फेस टू फेस, और मे बी इन द वेबिनार वो बैठें, अटेंड करें, क्योंकि सबके लिए न्यूट्रल गाइडेंस है। सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है, आपका फ्यूचर, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बनना चाहिए, आपको मिस गाइडेंस नहीं मिलनी चाहिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स मिस गाइडेंस देते हैं एट टाइम्स अपने सेल्फिश मोटिव के लिए। तो हम लोग तो, मतलब मुझे 22 साल हो गए अभी CS के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, 22 ईयर्स और मोर। द गाइडेंस हैज़ टू बी एब्सोल्युटली 100% न्यूट्रल। बड़े भाई की तरह गाइडेंस दूंगा आपको, और वो बड़े भाई और आप छोटे भाई बहन की तरह रिसीव करना। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपका फ्यूचर सही तरीके से बनना शुरू हो। CS ईट लॉलीपॉप था, CS एग्जीक्यूटिव आपका पहला कदम है। सीरियस पढ़ाई शुरू हो रही है CS में, अब आप आए तो अब हो, CS में एडमिशन तो आपका एक्चुअली अब हुआ है CS ईट पास करने के बाद, वो तो एंट्रेंस एग्जाम था सिर्फ। और यहाँ से अगर फ्यूचर सही रास्ते पे चला तो आप जिंदगी में काफ़ी आगे जाओगे, और यहीं से फ्यूचर अगर गलत रास्ते पे चला गया मिस गाइडेंस की वजह से तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ संडे का सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे आप फेस टू फेस आ जाइए, चाहे आप ऐप लाइव पे अटेंड कीजिए। फुल डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, और ये सारी बातें भी बताऊंगा वहाँ पर, आपको बहुत कुछ बताऊंगा संडे को। कोर्स कंटेंट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं वो भी बताऊंगा। इकोनॉमिक लॉज का पेपर में जो हम बात कर रहे हैं 60 नंबर का इकोनॉमिक लॉज, 40 नंबर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, और बहुत कुछ ऐसा है जो पुराने ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट होते हुए समय, मतलब JIGL में शिफ्ट हो गया है। यहाँ पर 60 मार्क्स जो आपको न्यू दिख रहा है,
एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इस 60 मार्क्स न्यू में आरबीआई एक्ट खत्म कर दिया है, एनबीएफसी का एक चैप्टर था वो खत्म कर दिया क्योंकि जेआईजीएल में भी एनबीएफसी है, और सॉरी एसयूबी में वेल एनबीएफसी का चैप्टर है इन द पेपर ऑफ एसयूबी, तो वो यहाँ खत्म कर दिया है। अब वेल ईबीसीएल के पेपर में डुप्लीकेसी थी, यहाँ पर भी चैप्टर था। बहुत कुछ ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक लीव, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ खत्म हो गया है, और इसमें से बहुत कुछ जेआईजीएल में शिफ्ट हो गया है, जेआईजीएल का मॉड्यूल मोटा हो गया है। और असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ओल्ड सिलेबस में भी था, न्यू में भी है। ओल्ड सिलेबस में 35-40 पेज का था, न्यू सिलेबस में 1 पेज का है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें नई आ गई हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट नया आ गया है, और जो चैप्टर्स आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, चैप्टर के अंदर का कॉन्टेंट चेंज हो गया है। तो अगर वेल ऊपर से चैप्टर की हेडिंग सेम है, कुछ चैप्टर्स में कंटेंट सेम है, कुछ चैप्टर्स में कंटेंट चेंज हो गया है, तो आपको न्यू कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई करनी है। सिर्फ चैप्टर की हेडिंग मत देखना यार कि चैप्टर की हेडिंग इधर भी सेम है ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में भी चैप्टर की हेडिंग सेम है, अंदर का जो कंटेंट चेंज हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर जो न्यू केस स्टडीज ऐड हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दैट इज समथिंग। तो ऐसा ना हो कि ओल्ड वाले वीडियो लेक्चर्स देख लो और फिर बाद में न्यू वाले वीडियो लेक्चर्स दोबारा देख रहे हैं और फिर कहानी बदली हुई है सारी की सारी, तो वो नहीं होना चाहिए। और आई से पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी न्यू सिलेबस में 40 नंबर का हो गया है ईबीसीएल के पेपर में। ओल्ड सिलेबस में एसयूबी के अंदर 5 नंबर का था, सिर्फ 5 नंबर का, तो पहले था भी बहुत छोटा कंटेंट, अभी कंटेंट बहुत लेंदी हो गया है। चैप्टर का नाम सेम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, लेकिन कहाँ वो ओनली 5 मार्क्स और कहाँ न्यू सिलेबस में इट इज़ 40 मार्क्स इन द पेपर ऑफ ईबीसीएल। कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है, 970 पेज, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। कंपनी लॉ के अंदर कुछ चैप्टर्स नए ऐड हो गए हैं, एसयूबी से कंपनी लॉ में शिफ्ट हो गए हैं, और कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो वो भी बात करनी पड़ेगी भाई। और चैप्टर्स जो हैं कॉमन, उसके अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी बातें अभी नहीं हो पाएंगी, लेकिन संडे को सेमिनार कम वेबिनार में होंगी। एंड जेआईजीएल के अंदर पेपर का नाम सेम है, या पेपर का नाम भी हल्का सा चेंज हुआ है क्योंकि उसमें 250 नए पेज ऐड हो गए हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उधर से ईबीसीएल से शिफ्ट होकर जेआईजीएल में आया है। जेआईजीएल के टीचर्स की मेहनत ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाएगी। ओल्ड सिलेबस में 500-550 पेज का मॉड्यूल था, न्यू सिलेबस में 250 पेज और ऐड कर दिए हैं, मॉड्यूल और ज़्यादा बड़ा कर दिया है। कंपनी अकाउंट 60 से 65 नंबर का हो जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग मिलाकर, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 नंबर का, या -5 नंबर मार्जिनल कॉस्टिंग करूँ तो 35 नंबर का है अप्रॉक्सीमेटली। ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में जहां 2 पेपर थे, तो न्यू सिलेबस में आप इसको 1 मत मानो, इसको 1.5 पेपर मानो। और ओल्ड सिलेबस में ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव है। और टैक्स लॉ का पेपर भी वेल 80-20 जरूर हो गया है, 80 सब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव। तो इस चीज़ को ध्यान में अगर रखें तो वेल जो पेपर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव में कन्वर्ट हुए हैं, ओल्ड वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। ओल्ड वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल नहीं चलेंगे क्योंकि पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी होती थी, और अब फ्रेश बैच में प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ लंबे लंबे क्वेश्चंस लिखने की, आंसर्स, लंबे लंबे आंसर्स, 1-1 पेज का आंसर, 2-2 पेज का आंसर लिखने की तैयारी होगी। तो वेल आज से तो ओल्ड सिलेबस के बच्चों के साथ बैठकर ना तो आप फेस टू फेस में पढ़ सकते हो, ना तो ऐप लाइव में पढ़ सकते हो, और ना ही आप वेल आई से वेल ओल्ड वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। यू हैव टू गो फॉर फ्रेश बैचेस विच वी आर वेल गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस कमिंग संडे, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारी पूरी टीम ऑल फैकल्टीज, हमारी पूरी टीम में 4-5 फैकल्टीज मिलकर हम इसके बारे में सब संडे को डिटेल करने वाले हैं, इसलिए मिस मत करना। एंड देन सिक्योरिटी लॉ पेपर, कैपिटल मार्केट पेपर, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आजकल अडानी के शेयर्स में जो चल रहा है वो भी आप देख लो। और मैं तो कहूँगा अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर सिक्योरिटी लॉ के ओल्ड सिलेबस के हिसाब से 4 वीडियो लेक्चर्स डाले हैं जो न्यू सिलेबस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन लेक्चर, आप सब लोगों को एडवाइस है कि सिक्योरिटी लॉ इंट्रोडक्शन लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो मैंने अभी यूट्यूब पे पिछले दिनों में डाला है, जरूर देख लेना, मजा आएगा आपको, मजा आएगा, एंड यू विल एंजॉय दैट। ऐसा कुछ, और अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखना, पापा के साथ स्पेशली बैठकर देखना, पापा को बड़ा मजा आएगा। और कुछ अभी जो होने वाला है स्टॉक मार्केट में, और 2-4 दिन में आपको लगेगा सर अभी आपने पढ़ाया और अभी उसका फायदा लेने का टाइम आ गया। पापा तो बहुत पैसे कमाने वाले हैं, और पापा एक्चुअली बहुत पैसे कमाने वाले हैं। अगर आप वो 4 वीडियोस चारों के चारों अपने पापा को दिखा दो, लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑन इन द वेबिनार के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा, और यहाँ पर जो फेस टू फेस बैच वाले हैं उनको भी दिखा दूंगा। वेल हमारे यूट्यूब पे पिछले 1 महीने में जो हमने वेल सिक्योरिटी लॉ लेक्चर 1, 2, 3, 4 डाला है, वो तो मैं कहूँगा पापा को जरूर देखना चाहिए। आपके पैसे कमाने का मामला है भाई, और बहुत मुश्किल से वो मौके आते हैं जो मैंने उन वीडियोज़ में समझाया है। सर अडानी तो क्रैश हो गया, अडानी क्रैश हो गया, तो मैं कहूँगा आप समझो कि आपके लिए तो वेल गोल्डन मौका है जो मैं उन वीडियोस में समझा रहा हूँ। तो गोल्डन मौका है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं।
एंड देन आई विल से टैक्स लॉ के पेपर में विल दैट इज गोइंग ऑन फर्दर सब्जेक्टिव हो गया है, तो वहाँ पर भी आपको लंबी लंबी तैयारियां करनी है। इसके अलावा बहुत कुछ समझाऊंगा जो कोई नहीं बताता, कि आपके ये पांचों पेपर्स जो लॉ के पेपर्स हैं, इन पांचों लीगल पेपर्स का आपकी 24 महीने की ट्रेनिंग में, शुरू में बोलते हैं 1 मंथ, फिर बोलते हैं 21 मंथ्स ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 21 मंथ्स, और लास्ट में 2 मंथ्स CLDP ट्रेनिंग, उसमें क्या यूज़ है और CS के ट्रेनीज 24 महीने की ट्रेनिंग में क्या करते हैं, बहुत कम टीचर बताते हैं। और इसको कंपेयर करें CA की ट्रेनिंग जो होती है 3 साल की, यहाँ जो वहाँ नया फॉर्मेट आ रहा है 2+1 3 इयर्स का, उस ट्रेनिंग से कंपेयर करें तो CS की ट्रेनिंग में हम क्या महारत हासिल करते हैं, लेकिन ये महारत बाद में आती है, सबसे पहले बेरेक्ट आता है। तो ये महारत हासिल करने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बेरेक्ट पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे लोग भी हैं जो ट्रेनिंग में जाकर फिसड्डी साबित होते हैं। ये नहीं कि उनको काम गलत मिल रहा था, काम उनको शुरू में अच्छा मिल रहा था, लेकिन उनको उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी अच्छा काम करने की, तो ट्रेनर ने उनको घटिया काम देना शुरू कर दिया, क्योंकि कैपेबिलिटी उन्हें जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पढ़ाई में बनानी थी वो नहीं बनाई। तो ये चीज़ कोई नहीं समझाता। लोग मालूम है क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग में वेल महारथी बन जाना, ट्रेनिंग में जाकर महाज्ञानी बन जाना, ऐसा नहीं होता। पहले आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के जो लीगल पेपर्स हैं उसमें महाज्ञानी बनना है, और वो महाज्ञानी बनने के बाद फिर आपको वो महाज्ञान ट्रेनिंग में जाकर इस्तेमाल करना है और उस ज्ञान को और बढ़ाना है। अगर बेरेक्ट पढ़कर चलेंगे सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ, कंपनी लॉ में भी, सिक्योरिटी लॉ में भी और इकोनॉमिक लॉ में भी अगर बेरेक्ट पढ़कर चलेंगे और उसी नॉलेज को मैं कहूँगा कि जाकर ट्रेनिंग में यूज़ करेंगे तो लाइफ कुछ अलग स्केल पे जाएगी। लेकिन पहले, सबसे पहले सभी लॉज में बेरेक्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, दैट इज़ देयर। प्लस ये बताने वाला हूँ संडे को आपको और डिटेल में कि वेल जो 7 बड़े शहर हैं, दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहाँ पर जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो क्या काम करते हैं, और जो छोटे शहर हैं जिनको हम बोलते हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़, छोटे शहर हैं, वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी ज़्यादातर क्या काम करते हैं, ताकि आप सोच लो कि अगर आपको बड़े 7 शहरों में अपनी लाइफ बनानी है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर 7 बिग सिटीज़ में बनाना है तो क्या करना है, और अगर आपको छोटे शहर में रहकर काम करना है तो आपको लाइफ में क्या करने को मिलेगा, और कंपैरिजन अर्निंग लेवल्स में कंपैरिजन तो होगा ऑब्वियसली। वेल बड़े शहरों के कंपनी सेक्रेटरीज और छोटे शहरों के कंपनी सेक्रेटरीज की अर्निंग में कुछ डिफरेंस तो मिलेगा ही आपको, ऑन एवरेज बात कर रहे हैं। बाकी पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या रहता है जो ICSI ने आप लोगों के लिए रखा है, ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद, प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद, हमारी एडवाइस, आपके फैमिली सर्कमस्टांसेस, फाइनल डिसीजन आपका होगा। हम आपके ऊपर फालतू में अपनी कोई एडवाइस को थोपेंगे नहीं कि ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। वो आपको हम दोनों ऑप्शंस बताएंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, जो भी ऑप्शंस हैं डिसाइड आप करोगे कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद ट्रेनिंग करनी है या प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद ट्रेनिंग करनी है, फ़ायदेमंद आपके लिए क्या है, एज पर योर सिचुएशन, एज पर योर सर्कमस्टांसेस, और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद ट्रेनिंग शुरू कर दें अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टडीज़, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, और प्रोफेशनल प्रोग्राम खत्म करने के बाद ट्रेनिंग में जाएं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, या बीच में कहीं शुरू करना है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो वो सारी बातें करेंगे, फुल गाइडेंस। ज़्यादा डिटेल की जाननी है तो दीज फ़ोन नंबर्स आर देयर अलॉन्ग विद दीज फ़ोन नंबर्स फॉर व्हाट्सएप फॉर योर फर्दर डिटेल्स। लेकिन आज पहला काम आपको मेक माई करियर ऐप डाउनलोड करनी है, फ्री वीडियोस देखना शुरू कर देना है, और दूसरा काम आपको कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC डाउनलोड ज़रूर करना है, ताकि आपको बेरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाए और पढ़ाई सही रास्ते पे शुरू हो। दैट इज़ देयर। बाकी जो मैं बोल रहा था कि अगर आपको ऐप लाइव ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स वंस अगेन, एंड डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिलेगा ही मिलेगा। यू विल बी फाइंडिंग स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, इन बहुत सारी क्वेरीज का आंसर भी हम संडे को देने की कोशिश करेंगे। लॉट्स ऑफ क्वेरीज आर देयर कि सर फर्स्ट ग्रुप पे पहले जाएं या सेकंड ग्रुप पे जाएं पहले, या बोथ ग्रुप्स पे जाएं। ये क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू क्लियर द CS एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। CS ईट तो हवा में फटाफट हो गया, जल्दी हो गया, छोटा सा था। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 इटसेल्फ अगर मैं कहूँ 900 आवर्स कोचिंग, एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 इटसेल्फ नियर अबाउट 700 आवर्स कोचिंग। तो इमेजिन कि टाइम तो बहुत चाहिए। 1600 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं न्यू सिलेबस में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 900 प्लस भी जा सकता है, और यहाँ 700 प्लस भी जा सकता है, कोर्स कंटेंट जिस तरीके का है। अब एंड वो CS ईट की तरह नहीं है कि सिर्फ 100 घंटे 150 घंटे पढ़ लिया और हो गया, वैसा नहीं है। एंड देन विच सब्जेक्ट ग्रुप 2 स्टार्ट फॉर कोचिंग कैसे शुरू करें, वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, फेस टू फेस, ऐप लाइव, योर ऑप्शंस, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। ऑन हाउ टू शेड्यूल द स्टडीज़, पहले क्या पढ़ना शुरू करें, सही तरीका क्या है कि पहले एज पर ICSI क्या कहता है कि पहले क्या पढ़ो और उसके बाद क्या पढ़ो, और हमारी क्या एडवाइस है उसके अंदर ब्रेकअप्स।
ICSI की एडवाइस के अंदर छुपी हुई हमारी एडवाइस कि सही तरीका पढ़ने का क्या है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, जो बहुत कम सुनने के लिए मिलेगा आपको। लीगल पेपर सर डिस्क्रिप्टिव टाइप अब तो लिखना पड़ेगा सर बहुत कुछ, उसमें 70 नंबर कैसे लेने हैं। और अगर 80-20 भी है, वेल 80-20, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सर प्रिपरेशन कैसे करनी है। व्हाट इज प्री एग्जाम टेस्ट, हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ एंड नॉट टू डू क्रैमिंग, व्हाट इज द कंपनी लॉ इन रियल सेंस, वो तो एक ही बात है ऑलमोस्ट। हाउ टू मिक्स द वेरियस लॉज इन अवर ब्लड एंड वेल CS ट्रेनिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स, सबके लिए संडे को बातें होने वाली हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो मर्चेंट बैंकिंग में गए हैं, और मर्चेंट बैंकिंग में वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जगह एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंप्लायंस ऑफिसर हैं, दिल्ली की नंबर 1 प्रैक्टिसिंग CS फर्म में एसोसिएट पार्टनर हैं, और उसके अलावा इंडिया की टॉप 10 लॉ फर्म्स में इक्विटी पार्टनर हैं। रुद्र कुमार पांडे, हरीश कुमार, इक्विटी पार्टनर्स, Rudra Kumar Pandey in Shardul Merchant Mangaldas, number 1 India's law firms, and I'll say number 1 India's law firm, and then Luthra and Luthra also in top 10, top 20 somewhere, तो वहाँ पर equity partners हैं। उसके अलावा लोकेश ध्यानी, नीरज चावला, partners in Ecom Legal, and Ashima Chatwal working with the top 10 law firms, AZB, Tri Legal, and right now in JSA, Jyoti Sagar and Associates। तो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो सर वहाँ तक पहुँचने के लिए गाइडेंस, वो सब कुछ मैं संडे को डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। और इंडिया के बिग 4 CA फर्म्स में जब हम बोलते हैं EY, अर्नेस्ट एंड यंग, तो उसमें मर्जर एक्विजिशन, RBI कंप्लायंसेस, कंप्लायंस डिपार्टमेंट, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँच गए। उसके अलावा आई से इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, देन आई से BOB फाइनेंशियल सर्विसेज, मर्क फार्मा, PVR सिनेमाज, मुकेश कुमार हेड कंपनी सेक्रेटरी देयर, रश्मि खंडेलवाल हेड कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एंड भारत पेट्रोलियम, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड, NHAI, NVIT एंड देवांश डिस्टिलरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी बनने का, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है। उसके अलावा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, माई स्टूडेंट्स आर एवरीवेयर। तो जो गाइडेंस उनको दी वही गाइडेंस आप सबको भी संडे को देने वाला हूँ। जितना आप पूछेंगे, जितना मैं बताऊंगा, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप पूछेंगे, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। और मल्टीपल करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दोज मल्टीपल करियर ऑप्शंस। CS क्वालिफाई होने के बाद जो आपके मम्मी पापा को नहीं पता, जब मैं बताऊंगा तो आपके मम्मी पापा को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि CS बनने का मतलब सिर्फ CS या कंपनी सेक्रेटरी बनना नहीं होता। उसके अलावा बहुत सारी करियर ऑप्शंस हैं, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, 9 देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, and there are other countries, United Kingdom, in Britain and other countries are there जहाँ पर आप फ्यूचर अपना बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है, और CS क्वालिफाई होने के बाद उन देशों में सिर्फ 2-2 पेपर, 3-3 पेपर देने हैं बस, और ज़्यादा नहीं, और वहाँ जाकर नहीं देने हैं, इंडिया में देने हैं। वो सारी बातें भी समझाई जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है कि भाई हम इंडिया के बाहर करियर कैसे बना सकते हैं। तो ज्वाइन विद अस, I'll say either for app live or for face to face के लिए एड्रेस मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनली द लास्ट थिंग I'll say, I love this CS profession. I am myself proud to be a member of ICSI. See you all on Sunday morning 10:30. Thank you so much. जय माता दी।